तीफी बट क्या किरदार है? तीफी बट को कल का बच्चा थोड़ी है। तीफी बट एक तारीख है। तीफी बट की एज इस वक्त 70 साल के करीब करीब है। उसकी जो क्रिमिनल एज है 50 साल के करीब बनती है। तीफी बट पे बड़े बड़े हाथ डाले गए हैं। उसे क्या खतरा था फिर अमीर बलाच के साथ, क्योंकि अमीर बलाच तो सुलह की बात करता था। अमीर बालाज भी कभी सुलह की बात नहीं करता था। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं नहीं समझता कि बालाज कोई मोहतात था। ये शायद कत्ल ना होता अगर एहसन शाह इसमें बदनुमा किरदार अदा ना करता। और भाई तीफी बट क्या किरदार है कि इतना बाअसर है कि कानून से बालातर है कि अभी तक जो है वो ना उस पर हाथ नहीं डाला जा सका। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तीफी बट पे बड़े बड़े हाथ डाले गए हैं। तीफी बट को कल का बच्चा थोड़ी है। यह तीफी बट जो है वो कोई बाटी लोहारी के टांगे वाले का बेटा तो नहीं है। तीफी बट एक तारीख है। तीफी बट की एज इस वक्त 70 साल के करीब करीब है। और उसने मेरे हिसाब से जितना मेरे इल्म में है तकरीबन 14-15 साल की उम्र से बदमाशी में कदम रखा है। तो इस हिसाब से उसकी जो क्रिमिनल एज है वो 50 साल के करीब बनती है। ठीक है जी। 50 साल में तो आप मिट्टी को कहीं किसी प्रोसेस से गुजार दें तो सोना बन जाती है। तीफी बट एक इंटेलिजेंट आदमी। ये कैसे कह सकते हैं? तीफी बट ने बहुत लेसन क्राइम की दुनिया में लिए हैं और उसके बाद वो फिर पॉलिश हुआ है। लोग जिस फील्ड में भी कदम रखते हैं तो फिर उसमें उनको महारत हासिल हो जाती है। मार्क्समैन बनता है जो पहले फायर करता है, पहला फायर उसका ख़ता जाता है, फिर उसके बाद वो फायर करता चला जाता है और फिर एक वक्त आता है कि वो आंखें बंद करके फायर कर लेता है। तो तीफी बट को ये वक्त के साथ साथ पता चल गया कि मैंने शोबदाबाजी, लफंटरबाजी और लफंगी जो दुनिया है उसमें कदम नहीं रखना। टिकटॉक लाइफ नहीं गुजारनी, मैच्योर बदमाशी करनी है। मैच्योर बदमाशी करनी है। और उसने अगर मुलाकातें करनी होती थी या उसने अगर कोई महफिल बाजी करनी होती तो दुबई जाता था। पाकिस्तान में रह के तो वो बिल्कुल भी सोशल आदमी नहीं था। बड़ा महदूद मुलाकात करने वाला, बड़े सोच समझ के कदम रखने वाला। तो उसने ताल्लुकात बहुत बनाए। ताल्लुकात बन जाते हैं महकमे में भी। यस। अगर आप फ़र्ज़ करें किसी के साथ आपके क्रिमिनल रिलेशनशिप नहीं है, वो आपके क्राइम को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो रिश्तेदारियां तो होती हैं, आपकी बरादरियां होती हैं। बरादरी सिस्टम में आपके बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप होती है। उस रिलेशनशिप को आप मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, रिश्तेदारियां और मज़ीद करीब होती चली जाती हैं। तो इस हिसाब से तीफी बट ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपनी बहुत मजबूत बनाई और ताल्लुकात उसने इस नौइयत के बनाए कि मैं ये समझता हूँ कि आज के इस दौर में, वरना पहले वक्तों की बात है, तीफी बट के लिए ताहिर आलम खान ही काफ़ी था। ठीक है जी। तो पुराने वक्तों की बातें हैं। वक्त के साथ साथ पुलिस भी कमज़ोर होती चली गई और तीफी बट मजबूत होता चला गया। क्या ये कह सकते हैं कि तीफी बट को द तीफी बट बनाने में पुलिस का भी हाथ है? इसको मैं गलत नहीं कहूँगा। पुराने वक्तों में 2-3 ऐसे अफसरान गुजरे हैं जो जिनके इनके साथ घरेलू मरासम थे, अब्बा जी चाचा जी वाले मरासम थे। ऑल्दो वो बड़े सियाने पुलिस अफसर थे, वो भी इनको फर्जी अब्बा जी चाचा जी मानते थे और अपने मफादात के लिए काम करते थे। उन लोगों ने यकीनन इन लोगों को क्रिमिनल बनने में किरदार अदा किया बहुत पहले, नॉट इस वक्त, रीसेंट नहीं। रीसेंट में कोई पुलिस अफसर, मैं आपको पूरे लाहौर में अगर नज़र दौड़ाऊं तो 4 या 5 लोग ऐसे हैं जिनके बराह रास्त क्रिमिनल्स के साथ
ताल्लुकात है। ताल्लुकात हैं, बाकी किसी का नहीं। अफसरान को नहीं पता उनका। देखिए, अफसरान जो हैं उनको कोई सबूत मिलना चाहिए। तो अब बड़ा जदीद दौर है साहब, लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गए। अब हालात वो नहीं रहे। पुलिस ऑफिसर्स भी ये देखते हैं कि जी ठीक है, ये काम अच्छा कर रहा है, ये गैंग शैंग ठीक पकड़ता है, इसकी वर्किंग अदरवाइज दुरुस्त है, महकमे के साथ ये गद्दारी नहीं कर रहा, ताल्लुकात हैं इसके, तो इसकी बरादरी है या इसकी रिश्तेदारी है या ऐसे मामलात हैं, तो वो चलते रहें। लेकिन पता तो होता है। लेकिन आप देखें ना जी, कितनी बड़ी फोर्स है, कोई छोटी मोटी फोर्स तो नहीं है। उसमें से अगर 4-5 लोग हैं और अगर उनके साथ ताल्लुकात हैं या रिश्तेदारियाँ हैं और वो छुप छुपा के हैं, तो मैं नहीं समझता कि उस पर कोई ऐसे बढ़ चढ़ के हाथ डाल लेगा। आपने अभी मुझे बताया कि बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट जीनियस आदमी है तीफी भट्ट, कि उसे क्या खतरा था फिर अमीर बलाच के साथ, क्योंकि अमीर बलाच तो सुलह की बात करता था। नहीं, अमीर बालाज भी कभी सुलह की बात नहीं करता था। अमीर बालाज उसके इंटरव्यूज हैं। वो बिट होंगे, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं चंद एक ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अमीर बालाज के बहुत करीब थे। उसमें हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं मलक साहब, मैं नाम नहीं लूँगा, बल्कि 2 मलक साहब, एक मलक साहब आपके शुमाल में और एक मलक साहब आपके जुनूब में। इन दोनों ने अमीर बालाज को मुतअद्दिद दफ़ा ये कहा कि अब ये जो चैप्टर्स हैं इनको क्लोज़ कर दो और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लो। अब आप एक सुलझी हुई, एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ की तरफ बढ़ जाओ और ये मुंड पार्टी और ये जो लफंगाइज़म है इससे किनारा कर लो। और जो आपके शुमाल में बैठे हुए मलक साहब हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो बहुत चालाक, बहुत होशियार, बहुत समझदार, बड़ा ज़ीरक है, तगड़ा भी है और तगड़ा भी बहुत है, तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, अपनी हिफाजत भी किया करो। लेकिन मैं नहीं समझता कि बालाज कोई मोहतात था या बालाज जो था वो कोई सुलह पसंद था। दिल में तो दर्द रहता है ना जी, दर्द डेफिनेटली। तो ख़त्म बाप नहीं हुआ दादा करते, परदादा। दर्द तो ख़त्म नहीं हुआ करते। ऐसा नहीं है कि बालाज कोई सुलह की तरफ जा रहा था, लेकिन ये शायद कत्ल ना होता अगर एहसन शाह इसमें बदनुमा किरदार अदा ना करता, एहसन शाह तीफी ग्रुप को मिसलीड ना करता, एहसन शाह तीफी ग्रुप को गलत इन्फॉर्मेशन ना देता। एग्जैजुरेट किया चीज़ों उसने एक सोए हुए दुश्मनी को जगाया। 14 साल बाद। 14 साल बाद उसने ऐसी अपने मफाद के लिए, अपने लालच के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसने एक सोई हुई दुश्मनी को शीश नाग की तरह फनकारने पे मजबूर कर दिया और ये मर्डर हो गई। वरना शायद ये ना होता। तीफी को कोई ज़रूरत नहीं थी बलाज को कत्ल करने की। कतन तीफी को जो सबक पढ़ाया गया, जो कहानी सुनाई गई, वो कहानी बड़ी भयानक थी। वो कहानी ये थी कि तुम्हारे बेटे को मार देंगे, तैयारी हो रही, सुबह मरा के शाम को मरा, दोपहर को गया कि अभी गया। ये एहसन शाह ने बयान दिया है। ये एहसन शाह इन्फॉर्मेशन देता था तीफी को। इस लेवल की डिसइंफॉर्मेशन के जरिए उसने एक आग भड़काई, अपने जाती मफाद को उसने मुकद्दम समझा, अपनी यारी उसने दाव पे लगा दी, वरना शायद ये कत्ल ना होता। अच्छा, इस गैंग वार से मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन एक आखिरी सवाल कि क्या लगता है अमीर मसहब या अमीर फतह जो है वो अब इस दुश्मनदारी को आगे लेके जाने की पोजीशन में है? बच्चे हैं, बच्चे हैं जो उनको करना चाहिए ऐसा कुछ वो आगे। बच्चे हैं जी। उनको वो इतने बड़े जो शाही किले की दीवारें नहीं तोड़ सकते, वो बच्चे हैं।